में कहा है, जो खानदानी रईस होते हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। इनका लहजा बता रहा है कि इनकी दौलत नहीं है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे थे पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे फिजा में। अभी तो शोहरत नहीं है। तो पप्पू कोई बुरा नाम थोड़ी है कि नहीं। अब अगर योगी आदित्यनाथ जी एक हिंदू हैं, एक सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो वो उनका मैं कहाँ एक्सपेक्ट करूंगा वो आकर मस्जिद में मेरे साथ नमाज पढ़ेंगे। लीडर बोलते सो जो पब्लिक में गए देखें एंड ता भी बेचारे टोपियर वाले अजी गए एंड आम आदमी वाले ત્યાં भी तेने जिंदाबाद जिंदाबाद कह रहो एंड सपोरे छे खबर कोले छे मित्र नाई हर न कोई इले एंगी हरचम कोठो एक सिको छड़ी कोठन पर बिशे रोके रोके जो छे तू औरे लोग जैन गाड़ी चलाना चाहते थे कि शब्दों पर लगाम लगाया कर से पहुंचे 303 और ये 430 से पहुंचे। तो नहीं है कि यहाँ पे कहाँ पे शाप को अगर हम बात करें यहाँ के लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं वेव जो है 2014 में जो वेव दिख रही थी हमें, जबकि सब हर घर में जो है मोदी जी की बात होती थी, अब केजरीवाल जी की बात। इनके लीडरों का पता ही नहीं लग रहा है कि इनका लीडर कौन है। कोई उस दड़े में है, कोई इस दड़े में है। बोलते हैं वो अलग से पार्टी बनाएंगे, आजाद साहब को बोलते हैं ये अलग पार्टी। लीडर कौन है आपकी भी तो समझ नहीं आ रही, इधर कौन लीडर? कहाँ पे? ये अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं, लीडर वो तो पार्टी हो गई ना, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी थोड़ी लड़ेंगे यहाँ पर। कहाँ पे बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी जी को गप्पू नहीं ना बोलेंगे, बोलते हैं तो आप कह रहे हो प्यार से, वो भी कह रहे हो। कौन किसने बोला? मैंने अभी आपके मुंह से सुना। ऑपोजिशन के लोग बोला, हम ऑनलाइन देख वो पब्लिकली आप ही को आप जाना और इंटरव्यू उनको भी करना, बार बार के वहाँ असेंबली में भेजते थे और आज बोल रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए तो वो कुत्ते हैं और वो दो। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुरेंद्र परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। हमारे साथ एक दिगावर लीडर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताएं कि रिसेंटली डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर की अगर बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स शुरू हो गई है क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं। और इसी बीच जो है मजीद वानी जो फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर एमएलए रहे हैं, उनके बेटे जो हैं एक इंटरव्यू देते हैं और इस इंटरव्यू में ये कहते हैं कि जो आईएनसी को छोड़कर जो भी बाहर लोग गए हैं वो लोग जो है बड़े कुछ टिपिकल वर्ड्स उन्होंने कहे हैं। मैं उन वर्ड्स में नहीं जाना चाहूँगा, सुने आप सभी ने। बातचीत करेंगे सीधा जो यहाँ के मज़दूरों के लीडर हैं, भाजपा के अंदर जो है बहुत समय से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से जो है इनकी पहचान है भाजपा के अंदर। तो इनसे बातचीत, इश्तियाक वानी हमारे साथ में है तो इनसे बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, आपका स्वागत भी है। और आपने कहा मैं वो अगर एक पत्रकार वो वर्ड नहीं बोल सकता है तो आवाम को कितना बुरा लगा कि आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि जिन लोगों के बारे में वो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, क्या आपने वो इंटरव्यू सुना जी? क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं जरा आप बताइए। कैमरा लगा है आपके सामने। क्योंकि मैं जानवरों को जो है बड़ा प्यारा समझता हूं। किन जानवरों को जो भी जानवर है मैं सबको प्यारा समझता हूँ, सब जरूरी है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ किन जानवरों के साथ उन्होंने उनका जो उनके रिलेटेड उनको कंपेयर किया है, कंपैरिजन क्या रहा है किन जानवरों के बारे में? जी आप बताएं इसके ऊपर। नहीं आप बताइए किन जानवरों के। इंटरव्यू आपका हो रहा है, सवाल आपने नहीं, सवाल मेरा है। मैं हर जानवर से प्यार करता हूं, लेकिन उन्होंने कंपेयर जो किया है हाँ। जानवरों के साथ, उन्हीं लोगों के बारे में बोल रहे हैं जो लोग उनको संदूकड़ियां भर भर के वहां असेंबली में भेजते थे और आज बोल रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए तो वो कुत्ते हैं और वो 2-2 टके में बिक गए। मैंने पहले भी एक पत्रकार को ये कहा कि उनको अपने बुजुर्गों को कहो कि शब्दों पर लगाम लगाया करें, नहीं तो अब मालूम नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी आज किस मूड में हैं और क्या उनका इतिहास रहा है। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। और जिस बारे में उन्होंने कहा है कि जो कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी का पटका डाले हुए हमारे समाज के, कौन से समाज के, किस समाज की बात कर रहे थे वो? क्या मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में नहीं जचता है? तुम्हारे से दूर दूर इसलिए भाग रहे हैं कि उन्होंने तुम्हें जब वोट दिया तो तुमने घर की तिजोरियां मरनी शुरू कर दी। उससे बड़ी पीड़ा मुझे नहीं हुई। अगर मेरे जात पर अटैक किया होता मुझे तकलीफ नहीं होती। उन्होंने उन लोगों पर जो वहां इज्जतदार लोग थे उन पर उन्होंने वो प्रहार किया है, इसलिए मेरा मन जला है। लेकिन बहुत सारे भाजपा लीडर भी ऐसे बयान देते हैं जो कहते हैं कि हाँ जी इसमें जो है हिंदू की पार्टी है। इन सब चीजों के लेकर किसने बोला हिंदू की पार्टी है? लीडर, छोटे मोटे लीडर, भाजपा का नेता
नरेंद्र मोदी जी हमेशा 130 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, और ये लोग इस तरह बात करेंगे तो क्या समाज में इंतशार फैलाना की ये कोशिश कर रहे हैं यहां पे। जब इन्होंने देखा कि हमारे हाथ से खेल चले गया है, और वो एक पत्रकार मुझे बोल रहे थे कि चुनाव में आपकी टक्कर किसके साथ है, चुनाव में जब ये अंदर होंगे ही नहीं उस खेल में, इनका ठिकाना कहीं और होगा। मैं आपको विश्वास से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से फाइलें तैयार की जा रही हैं, वोटर लिस्टें भी तैयार की जा रही हैं और फाइलें भी तैयार की जा रही हैं, आप यकीन रखिए कि जिस तरीके से उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप वो इंटरव्यू देख लिए एक बार फिर देखिए, किस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहे थे। अमेरिका का सदर भी उनका नाम बड़ी तहजीब और इज्जत से लेता है, और इस तरह नाम ले रहे थे कि एक बहुत बड़े कद्दावर नेता जैसे है, उस तरीके से नाम ले रहे थे। मैं उनके बुजुर्गों से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि उनको या तो इतिहास के बारे में किसके नहीं, इधर आइए माइक इधर कीजिए, इधर आइए, उधर बाद में जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। उन्होंने किसको पटका डालकर और 2 टके में बिकने का बोला है। मैं लस्सावानी का पुत्र हूं, असली नाम है मेरा लस्सावानी। वो पहले अपने नाम को दुरुस्त करें, उसके बाद मेरे से बात करें किस नाम पर आगे चल रहे हैं। पहले उनको बताओ कि अपने बुजुर्गों से पूछें इतिहास क्या है, कहां से आए हैं, और मुझे मालूम है मैं किस पेड़ का फल हूं, कहां से आया हूं। भाजपा हमेशा जो है इतिहास की बात क्यों करती है? अभी प्रेजेंट इतिहास पर तो इंसान को नजर होनी चाहिए। जब असली चीजें आप जड़ी भूल जाओगे तो आप आगे कैसे चलोगे। उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है उन लोगों के लिए, उसको चाहिए कि वो पब्लिकली आप ही को, आप जाना और इंटरव्यू उनको भी करना कि उन लोगों को माफी मांगे जिन्होंने 90% वोट उनके खाते में डाले, और आज उनको आप कुत्ता बोल रहे हैं, दुम हिलाने वाले कुत्ते, हड्डियां डालने वाले कुत्ते। क्या भाषा थी वो, किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे वो, क्या ये कोई राजनीतिक भाषा है? और जो बुजुर्ग उनके साथ में बैठे हुए थे, बात अगर वो करते तो बात बनती, क्योंकि वो 60 साल के हैं, उनको मौन व्रत रखवाया है और खुद बातें कर रहे हैं। बातें उनसे कराओ जो पब्लिक को डील करते थे, और उन्होंने तालीम उनको दिलाई, घर वालों ने, बड़े बड़े स्कूलों में उन बच्चों ने पढ़ा है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी अंग्रेजियां मारते हैं, और ये मालूम नहीं है कि कौन सी भाषा और किसके बारे में क्या बात करनी है। मैं मरहूम लस्सावानी का पुत्र हूं, मैं 7-8 पीढ़ियों तक अपनी बात बोल सकता हूं, और मुझे बड़ा फख्र है। फख्र इसलिए बोलता हूं कि फख्र चिनाब अगर मैं किसी को कहूंगा तो फख्र चिनाब में कहूंगा, हालांकि हमारे राजनीतिक विरोधी रहे हैं, मौलाना अताउल्लाह सोहरवर्दी को कहूंगा, दया किशन कोतवाल को कहूंगा, मरहूम ख्वाजा लस्सावानी को कहूंगा। तो किस खाते में गिन रहे हो जो तुम्हारे, सुनो, लेकिन जो उनके बुजुर्गों ने, जी को पप्पू क्या हो गया? राहुल जी को मैं क्या कहूंगा अभी आपको वो भी बताऊंगा, पहले मुझे अपना पूरा कंप्लीट करने दो। उन्होंने राजनीति में कुछ काम किया तो उन्होंने किया होगा, यहां लोगों के दिलों में घर बनाया होगा। क्या किया इन्होंने? वो जो 60 कमरे घर का मकान बनाया है, और वो गुजर जो अभी भी उन झोंपड़ियों में रहे हैं, क्या किया उन्होंने मजबूर किया। और मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि हमारी जबान जो है अभी सीमित और दायरे के अंदर चल रही है, और अगर तुम्हारी ऐसी भाषा रही तो वो फाइलें भी खुलेंगी, और जिन फाइलों पर दस्तखत होने ही अभी सिर्फ बाकी है, बाकी तैयार है, मैच तैयार है। आप सिर्फ टास्क, आप ये धमकी जैसी क्यों दे रहे? खुलेंगी, आप खोल दीजिए ना। खोलेंगे ना, देख लो, आने दो टाइम, खोलेंगे क्या, खुल रही है। यहां लालू प्रसाद यादव अंदर है तो इनकी तो बात ही नहीं है। हम 2 टकों में बिकने वाले लस्सावानी के पुत्र को तुम कहोगे कि भारतीय जनता पार्टी से मोहब्बत करके उनके पास चले गया हूं। मैं 1994 में भारतीय जनता पार्टी यहां इख्तिदार में नहीं थी कि उनके पास चले गया हूं। इनको यहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिताकर लोगों ने वहां भेजा था, ये जाकर गोद में बैठे थे जब इख्तिदार देखा वहां कांग्रेस का, और यहां कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद साहब के साथ भी हिचकोलियां खा रहे हैं, जिन्होंने नाम दिया, मुकाम दिया। आज उन्हीं के वहां स्टेजों पर भागने की कोशिश कर रहे हैं, मजबूरियों से वहां रह रहे हैं। सुनो मेरी बात, आपको नहीं बोल रहा हूं, उनको बोल रहा हूं जिन्होंने ये भाषा बोलकर हमारे जख्मों पर नहीं, उन गरीब लोगों पर, हमने उनको क्या कहा था, आपको हायर सेकेंडरी नहीं है, उन्होंने हमें डिमांड की कि हमें हायर सेकेंडरी नहीं है। बच्चे वहां आए, उन्होंने कहा हमारे पास ग्राउंड नहीं है, हमने उनको यह विश्वास दिया कि आपको ग्राउंड भी दे देंगे और आपकी हायर सेकेंडरी की मांग भी जायज है। क्यों नहीं दी थी आपने उस वक्त? अच्छा किया, भारत में दी, मेरा दिल खुश हो गया। क्या वहां उद्यानपुर, बिखड़ियान
और वहां बाकी एरिया जो उसके साथ सराउंडिंग पड़ता है वो डिजर्व नहीं करते हैं? और वो बिखड़ियान के, उद्यानपुर के और वो आलोगाद के लोग जो नीचे आए थे, इज्जतदार लोग थे, तो वो उनको आप कुत्ते कहोगे? कौन सी भाषा है ये? उन्होंने आपको इतने वोट दिए थे कि जिनका तस्वीर भी नहीं कर सकते हो। हमें एक वोट मिला था आल पोलिंग स्टेशन से, जब हमारे ये शक्ति परिहार जी कामयाब हुए थे। उस एरिया के लोग भी नीचे आए थे और उन्होंने कहा हमें कि हमें गलती हो गई थी, उस वक्त हमसे गलतियां हो गई। और उन्हीं लोगों को आप बोल रहे हो कि वो कुत्ते हैं, वो हड्डियों पर बिकने वाले लोग थे। नहीं, आपने जवाब नहीं दिया, ये ठीक है, किसका लेकिन जवाब? आपने ये जवाब नहीं दिया कि जो है राहुल गांधी को जब आप पप्पू कहते हैं तो आप रिस्पेक्ट करते हो? कौन पप्पू बोलता है? आपके भाजपा के लोग कहते हैं। कौन बोल? किस बात? ओपन जो है संसद में क्या? नहीं, किसने कहा? तो पप्पू कोई बुरा नाम थोड़ी है। ठीक है, प्यार से उनको बोलते हैं, पप्पू बोलते हैं उनको, तो कोई बात नहीं है, वो पप्पू ही है। नरेंद्र मोदी जी को गप्पू बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी जी को गप्पू नहीं ना बोलेंगे? बोलते हैं, तो आप कह रहे हो प्यार से वो भी कहते हो? कौन? किसने बोला? मैंने अभी आपके मुंह से सुना। ऑपोजिशन के लोग किसने कहते बोला? हैं, हम ऑनलाइन देखते हैं opposition के लोग कहते हैं। तो है वो गप्पू? आपको लगता है? मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जिसको 303 मेंबर पार्लियामेंट, ये थे 430 एक बार। और ऐसे सुनो, ऐसे सुखराम जब उनकी पार्टियों में गए तो हम 2 से पहुंचे 303 और ये 430 से पहुंचे 2। और हाल नहीं देखा इनका? 6-7 सीटें ली थी इन्होंने 2014 में। सुपड़ा साफ हो जाएगा अगर ये एक भी सीट लेंगे जम्मू कश्मीर में। कांग्रेस आजाद साहब जीतेंगे यहाँ से क्या? वो जब चुनाव कहीं से लड़ेंगे तो तभी पता लगेगा ना। अभी तो वो अपने काम में मसरूफ रखे हैं, वो उनको वो काम पहले करने दीजिए। जब वो काम करेंगे उसके बाद हम उतने बड़े नेता के बारे में। क्या काम कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं और क्या करेंगे? उसके अलावा कोई अंदर की बात? अंदर की बात आजाद साहब को पूछना कि क्या कर रहे हो। आपको लग रहा है पत्रकार लिंक होगा? आपके साथ लिंक होगा? हमारे तो सभी के साथ लिंक है। बातचीत होती किस किस्म की? आजाद साहब के साथ। आप बातचीत में क्यों करूंगा? उनके साथ बातचीत में करूंगा रविंदर रैना जी के साथ, शक्ति परिहार जी के साथ, माननीय सुनील शर्मा जी के साथ, अपने मेंबर पार्लियामेंट जो हमारे हैं जितेंद्र सिंह जी के साथ, उनके साथ बात करूंगा। उनके साथ बात क्यों करूंगा मैं जब वो हमारे खेमे के नहीं है? जब आएंगे, अभी आधा परिवार आ गया है, आस्ता आस्ता वो भी आएंगे, चिंता मत कीजिए आप। सब आएंगे। वानी साहब के साथ बात होती है? किस वानी साहब के साथ? डोडा मजीद वानी। मैंने आपको बोला कौन से वानी? व्यक्तिगत तौर पे होती होगी। मैं यहीं के हैं, आप भी यहीं के। जब कभी मौका अगर ऐसा लगेगा कहीं सालों साल में तो बात करते हैं, इसमें क्या है? तो ऐसा नहीं मुझे याद है कि लास्ट में जीवन में मैंने कब उनके साथ बात की होगी। अभी मुझे बताया करप्शन के ऊपर आपने इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाए। रिसेंटली जो एक ऑडियो वायरल होती है वो भाजपा की भी होती है और इनकी भी होती है। ये बातचीत कर रहे थे कि वहाँ पर जो है मेरा कोई एरिया है उसको डिमोलिश नहीं करना है, वो वहाँ पे क्यों जाते हो आप? और भाजपा की भी होता है कि रविंदर रैना जी जो है शक्ति परिहार जी से बात कर रहे हैं कि देवेंद्र राणा कौन होते हैं। दोनों वायरल हुए। तो आपने ये कहा कि डॉक्टरेट है, तो वो भी वो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने उसको क्लियर किया था कि वो कई सारी बाइटें मिला के ये कहा था देवेंद्र राणा जी के बारे में। आपको लगता है ऐसी बात करेंगे? इतने कद्दावर नेता के बारे में जो एक उच्च कोटि के खिलाड़ी रहे हैं, हमें एक नई ऊर्जा, हमें एक नया खिलाड़ी। वही देवेंद्र राणा जी हैं, वो जब मीडिया के साथ बात करते वो कहते थे कि भाजपा से हमें खतरा है, भाजपा देश के लिए खतरा है। आज उसी भाजपा में चले गए वो, अब उनको खतरा नहीं लग रहा। अरे भैया, इस मुल्क की तो खूबसूरती ये है जब उन्होंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी की तरह सभी लोग भाग रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं, तो उन्होंने भी जम्मू कश्मीर के अवाम के हित के लिए अगर ये फैसला लिया है उतने बड़े आदमी ने, तो क्या बुरा हुआ कि यहाँ आल उगाद दाली उद्यानपुर के लोगों ने भी अगर फैसला लिया कि हम भी कमल के फूल की तरफ ही जाएंगे, इसमें क्या आपत्ति है? लेकिन आपको कैसा लगता है कि यहाँ के लोग अभी भी जो है भाजपा के साथ? क्या मतलब? मुझे नहीं समझ आई। यहाँ के लोग जो है अभी भी भाजपा की तरफ है। वो वेव जो 2014 में थी अभी भी वो तो बनी रहेगी। वो कामों से हम बने हुए हैं ना, वो काम किए ना हमारे नेताओं ने। यहाँ क्या काम किया डोडा डिस्ट्रिक्ट में? कोई बड़ा बता दे। क्यों नहीं बताऊंगा, क्यों काम नहीं किया? ये जो गणपत ब्रिज इन्होंने ये सुनो समझ नहीं आता। कहते हैं हमने बनाया, आप कहते हैं हमने बनाया किसने? अरे भैया मेरी बात सुनो। आप क्या कहा जा रहे? वो क्या बनाते? वो अपने घरों में बनाने में ही मसरूफ थे। वो अपने घर के लिए रोड नहीं। वो ये कहते हैं कि इनॉग्रेशन इसका इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो जो हमारे खाते में ना चला जाए, क्या उसका इनॉग्रेशन नहीं किया है। आप यहाँ के रहने वाले हो ना सुरेंद्र जी? इनॉग्रेशन तो नहीं हुआ, मैंने वहाँ पे देखा इनॉग्रेशन नहीं हुआ। गाड़ियाँ चल रही हैं? हाँ गाड़ियाँ चल रही, काम दे रहा है, ब्रिज काम दे रहा है, लेकिन इनॉग्रेशन क्यों नहीं? शिवा डाल बनाया हमारे माननीय एमएलए जी ने बनाया।
6 महीने में तैयार करवाया। जहां लोगों को 8-8 घंटे पैदल जाकर जाना पड़ता था, वहां आज ब्रिज बना है। जीएमसी किसने दिया, ये भी कहेंगे भाजपा ने दिया। उन्होंने सिर्फ नाम का दिया था, काम कराया नरेंद्र मोदी जी ने। मैं आपको कहूंगा, सुन कोई नहीं रस दरियाव न, वो जब उसमें काम हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर हुआ। हमने जो टाइम दिया था उस टाइम के अंदर सारा काम हुआ। पुलडोड़ा से किश्तवाड़ नहीं देख रहे हो आप कैसे रोड बन रही है, धड़ाधड़ बन रही है। इन्होंने क्यों नहीं बनाई? जब पूछो आप अपने माध्यम से उनको कि वो बोल रहे थे जब आप इख्तिदार में थे, आप मिनिस्टर थे आरएनबी के, आपके घर के लिए जो रोड थी उस रोड पर क्यों काम नहीं हुआ था, क्यों वो रोड अधूरी थी? क्योंकि उसमें तो उनको किसी को बोलना नहीं था, वो खुद उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो ट्रांसफरों में मसरूफ थे, वो सिर्फ ढूंढते रहे, उनको काम के साथ कोई लेना देना नहीं था। उनको लिस्टें आनी चाहिए थी, इतने जेई, इतने एडब्ल्यू, इतने डी, इतने लोगों के लिस्ट लाओ, हम उनको ट्रांसफर करते रहेंगे। और ट्रांसफर ट्रेड चल रहा था, बंद हो गया सिस्टम। आजकल जो है भाजपा के लोग भी जो है अब आम आदमी पार्टी की बातें कर रहे हैं, जो है केजरीवाल जी की बातें कर रहे हैं, फ्री में जो है बातें कर रहे हैं। अरे भैया, आप ही रविंद्र रैना क्या बोल रहे हो आप? भाजपा के लोग नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे। नहीं, लेकिन रविंद्र रैना जी केजरीवाल जी की बात कर, ये कौन सी केजरीवाल जी की बात? फ्री में बिजली देंगे, पानी देंगे। हम तो फ्री में राशन भी दे रहे हैं, हम फ्री में आयुष्मान कार्ड भी दे रहे हैं, हम फ्री में कौन सी चीज नहीं दे रहे हैं? अगर उन्होंने कहा नहीं दे रहे थे ना, पानी और बिजली भी हम ही देंगे। पानी और बिजली मतलब केजरीवाल जी दे रहे थे। केजरीवाल जी क्या वहां उन्होंने जनरेटर बनाया है, उससे वो बिजली हमें भेजेंगे? न, वो यहां पैदा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और उससे बिजली पैदा हो जाएगी। वो क्या उसने घर पे डैम बनाया है? डैम बनाकर वो यहां बिजली दे रहे हैं लोगों को? ऐसा नहीं होता है। आज मैं जरा ऊंचे सुर में इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा जब और काम होंगे ना तो मैच को मजा आता है ज्यादा खेलने में। करिए सवाल कुछ और है। मुझे ये बताएं कि अभी जो है सराज की एरिया की अगर हम बात करें, यहाँ के लोगों की बात करें, तो कहीं ना कहीं वेव जो है 2014 में जो वेव दिख रही थी हमें, जबकि सब हर घर में जो है मोदी जी की बात होती थी, अब केजरीवाल जी की बात होती है। अरे भैया, यहाँ अभी मुद्दत लगेगी, अभी मुद्दत लगेगी। हम नहीं बोल रहे। रैली हुई यहाँ, बहुत अच्छा, उनको भी संविधान ने छूट दी थी, अच्छा किया उन्होंने, रैली की, करनी चाहिए। यही तो हमारे मुल्क की शान और खूबसूरती है, हर आदमी रैली कर सकता है। ये थोड़ी कि वहां नीचे दाली मोड़ पर 100 आदमी जमा हो जाएं, उनको शाम को आप कुत्ता कहेंगे। हमने पूरा जो जिस तरीके से हमारे रविंद्र रैना जी का स्वागत किया था और सिक्योरिटी उनका ख्याल रख रही थी, उसी तरह बाज़ाब्ता तौर पे जब वो परसों रैली कर रहे थे, बराबर उनकी सुरक्षा के लिए वही इंतजाम, वही प्रशासन काम कर रहा था। वो उनको शाम को टेलीफोन कर करके धमकियां दे देंगे कि आप लोग वहां क्यों गए थे, क्यों तुम्हारे जर खरीद गुलाम है, तुमने खरीद लिया है उन लोगों को। धमकियां दे रहा था समझाने की कोशिश। मुझे कुछ अपने साथियों ने कहा कि हमें अभद्र भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया कि आप लोग वहां क्यों गए थे, क्यों तुम जब खुद आ रहे हो वहां रगड़ रहे हो माथा वहां पे। भाजपा के लोगों को कहते हैं कि अब आम आदमी पार्टी में जाए। कौन बोल रहा है भाजपा? मतलब जो जाना चाहेंगे बीजेपी से। मैं एक व्यक्ति को कहूंगा, कहने की जरूरत ही नहीं है, वो सारे नरेंद्र मोदी जी की तरफ आ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की तरफ अगर रहो तो आप कहेंगे उनको क्या मिलना है उधर? आम आदमी को इधर अभी सैकड़ों साल, 100 साल तो कांग्रेस का खुद ही बोला है इन्होंने कि 100 साल अभी कांग्रेस को फिलहाल कुछ नहीं बनने वाला है। तो आम आदमी को क्या करोगे इधर? वो नौजवान वो टाइम पर खुद ही समझेंगे। इस समय ये कुछ और खेल है, अभी ये इन जंगलू दंगलू में आप क्यों जा रहे हो? ये कुछ और। आखिरी सवाल कि जो भाजपा है वो हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट हिंदुत्व कर रही है, और कहीं ना कहीं आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और मुस्लिम लीडर हैं, और आप जो है इधर क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनकी सोच जो है वो हिंदुत्व की है। हिंदुत्व नहीं, हिंदुस्तानियों की बात कर रही है। आपने की बात करते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पर आप अगर योगी आदित्यनाथ जी एक हिंदू हैं, एक सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो वो उनका मैं कहाँ एक्सपेक्ट करूंगा वो आकर मस्जिद में मेरे साथ नमाज पढ़ेंगे। वो अपने धर्म पर टिके हुए हैं, मुझे अपने धर्म पर अपने धर्म का नाज है, मैं अपनी जगह टिका हुआ हूँ। वो हिंदुता इधर नहीं है, ये इनके पास और कोई आज मुद्दा है ही नहीं, इनके पास पब्लिक में कुछ बात डालने की है ही नहीं, क्योंकि इनके पास बाबा मेरे इख्तिदार चले गया है। आप क्यों नहीं समझ रहे? मैंने 50 बार इंटरव्यू में कहा, ये तिल मिलाए हुए हैं। इनको देखा कहीं आपने कोरोना टाइम पर ये किसी के घर में गए? अगर मुझे 10 घरों का नाम बताओगे मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बताओ इन नेताओं को, जाओ पूछो, वो उसको तो लीडर में कहूंगा नहीं, उसके बाप को पूछो कि कितने लोगों को अटेंड किया तुमने कोरोना टाइम पे।
कहां कहां गए? आज किसको देख रहे हो आप बाहर जो जा रहे हैं लोगों में? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ तक पहुंच रहा है। अभी हालांकि चुनाव का बिगुल तो नहीं ना बजा है, लेकिन हमें ड्यूटी लगाई है, जाकर पता करो कहां पर कमजोरी है, कहां पर कोई वीकनेस रह गई है, ताकि हमें कल लोग एक मकान मिलता था पूरी पंचायत में, 100 बार इनके घरों के चक्कर काटने पड़ते थे उस गरीब आदमी को। आज 200 बन रहे हैं, नहीं बन रहे। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो सुरेंद्र जी, इतने ताबड़तोड़ आप मुझे सवाल कर रहे हैं। PMAY पे ऊपर जो है मैं देखता हूँ और बोलता हूँ करप्शन उसमें भी है, लेकिन वो करप्शन ग्राउंड लेवल पर है। बात अगर भारत को जो है नशा मुक्त करने की बात करें हम, बहुत हंगामा हुआ डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी, जम्मू कश्मीर लेवल पर भी, कि जो है वाइन शॉप जो है नहीं खुलनी चाहिए। यूपी में दावा करती बीजेपी की जो है वाइन शॉप नहीं खोलनी है, गलत चीज़ है, और यहाँ पर जो है शॉप्स खोली जा रही हैं। कल भी हंगामा हुआ, द लोकल रिपोर्ट पे स्टोरी देखी होगी आपने, नहीं देखी होगी तो आप देख लेना कि वहाँ पे लोगों ने हंगामा किया, हमें शॉप्स यहाँ पर नहीं चाहिए वाइन्स की। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ संसद की तरफ से खेल भी चल रहे हैं, संसद खेल स्पर्धा, उसमें बात की जा रही भारत को मुक्त किया जाएगा नशे की ओर, एक जगह पे पैसे खर्चे जा रहे हैं और एक जगह पर जो है लीगल तरीके से जो है वहाँ पे दारू बेची जा रही है। मुझे ये मालूम नहीं है कि यहाँ पे कहाँ पे शॉप खोली जा रही है। में, भागवा में वो लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन ने अगर कोई स्कीम रखी होगी तो वो तो पूरे देश में वाइन शॉपें खुली हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर भी थी। तो हम तो शराब का धंधा नहीं करते हैं ना। भाजपा आएगी तो बंद कर देगी। कहाँ पे? ये भागवा में और मरमत के अंदर जो वाइन शॉप खुली हैं, अगर भाजपा तार में आती है जीतती है तो बंद। वो जिस समय हमारे वहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला जो भी करेगा ना, तो उस फैसले के साथ रहना पड़ता है। तो अभी मैं थोड़ी यहाँ पर वो वाले डिसीजन लेने आया हूँ कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कोई फैसला ले लेगा। मुझे आप जाती लेवल पर अगर पूछेंगे ना कि शराब कैसी चीज है, नशे कैसे हैं, बुरा है, ये सब कहते हैं, लेकिन इसके ऊपर काम कोई नहीं ना करता। तो इन्होंने ही लत लगवाई थी ना काफी देर से, अब आस्ता आस्ता ही दूर करेंगे। इन्होंने काफी देर से ये लत लगाई है, अब ये लत तो हमने ही दूर करनी है ना, अब आस्ता आस्ता। कभी जब सिगरेट छोड़ने वाले देकर दूर होगी, नहीं हमने नहीं लगवाई थी, मैंने बोला लत ये इन्होंने ही लगाई। अभी तो दे रहे हो ना। कौन दे रहा है? ये इन्हीं के टाइम की कहीं सैंक्शनें शुंक्शनें होंगी, तो अब हम उसको आराम से तो टैकल करेंगे, कोई चिंता नहीं है, आप आराम से रहिए। देखो क्या क्या हो जाएगा आने वाले टाइम पे, देखो अभी समय आने दो। आप देखो यहाँ एक अच्छा खासा लोगों को, एक चीज आप मुतमईन रहना, और आपके माध्यम से मैं आवाम को भी कहूंगा, जो आपने वो बात की थी ना, हमें उधर उस एक पहले राहुल गांधी जी को, जो पप्पू को पहले हम उसी के उस जबरदस्त बोझ से नहीं निकल रहे थे, तो अभी एक और पप्पू यहाँ नए बन गए हैं। किसको पप्पू कह रहे हैं? नहीं वो आप समझ गए हो। अब आप मुझे पूछना चाहते हो, एक ही उल्लू काफी था वीराने गुलिस्तां की खातिर, हर शाख पे अब उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। अब नहीं बनेगी बात, अब आप भूल जाइए, अब आप इस चीज को भूल जाइए। अब वो जो दौर है जिसको आप चाह रहे हो, जिसकी आपको लत लगी थी, वो लत अब खत्म हो गई है। अब आपने ये ही काम एक करना है कि जब पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे, उनसे भी मेरी प्रार्थना रहेगी, वहां कमल के फूल का बटन दबाओ और कमल खिलेगा, तो यहाँ काम लोगों के बनेंगे। गरीब गुरबाओं के बच्चों को झूठे इनको जाते थे, फटाफट ये नहीं ना चाहते थे कि हमारे पास लोग रहें, फटाफट उनको टेलीविजन लगाते थे। आज कौन उनको परमानेंट कर रहा? नहीं आपने तो कुछ भी नहीं किया। हम जो करेंगे पक्का करेंगे, ऐसे थोड़ी कि कोई आएगा इनको तो पक्का, ये जो बेचारे रो रहे हैं इनको तो पक्का करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ। वीडीसी के लिए किया, वीडीसी में जो है आपने आपने मुझे इंटरव्यू उस दिन लिया, मैंने कहा था आपको कि 1.5 महीने के अंदर अंदर वीडीसी और एसपीओ का मसला हल हुआ। आपने मुझे पूछा कि वो जो बिजली डिपार्टमेंट के लोग हैं वो कब परमानेंट होंगे, मैंने कहा हो जाएंगे। आपने बोला अब कि पीएचई वालों का मसला भी हम हल करेंगे, और कौन करेगा? मोदी जी बिशोर मुलारे पोट खड़े तो तू जोचे ओंडे घाटाल में कि आटो मीठो बांट लो कोले काम तमाम बुइंगे छो काय बिशोर छो खड़े मिस जोते काय छो प्रधानमंत्री एला मुल्क तो काय छो सोनिया गांधी चाहिए सारा नहीं पातो छड़ काय छो मोदी जी छो ना, तो तेई बा कंट्रोल छो ना, ड्राइवर चला छो उन गाड़ी तो रोके जो छे तू औरे नो जैन गाड़ी चला छो तो तेई छो रोके जो लोग सब बोटे छे ना, लोग ही बड़ाओ छो प्राइम मिनिस्टर तो लोग तेई खातिर प्राइम मिनिस्टर प्रतिबाद छो ना। एंग बुट हुनी शिगी गांचो शिगाई भी बुट शिगी गे छो हुनी बेडा भी त्रागा दे थियो हुनी ना त्रा छे लोकन हुनी पतो लगी गे छो कि आए को छो गाणो हिंदू मुसलमान पतो लगे मी ज्यादा खुशी हैंग छी कि खाली हिंदू ना हिंदू ते जला गांचे तेंते नाके में उच्चे ही मगर
मुसलमान एरिया में भी आ जाऊं गांचे ना खुदाए तो कसम सो जोश सो बलबलो मोदी जी तो क्यों तेनी काम करो ता मी किस ना करो एंड सारो काम लगो छो कहने नरेंद्र मोदी जी आछप तेते सेवक आछप तेते सिपाही अं छो अगरे एंग काम पुजाणो तो जो के काम अगर न बनशो ते आछप जिम्मेदार ए स्पीड साथी कम 8-8 घंटे लगाते इला जम्मू गाने जो है आज 3.5 घंटे में सूर घंटे में जम्मू एने तो ख्याल ना ना बुतो एने लोग करती जेंग एंग जान छी ना सो जाली ठोको रहनी एने राजनीति अं हेरो छी की राजनीति तो खिलाड़ी ना छे तो मेरा बाप बुतो ना सियासतदान लेकिन मजदूरन जो किंबो मजदूरन जो ही सारे लगो छो बोने न क्यों ना लगो छो मजदूरन जो बोने क्यों जो जने मेरा बाबा 90 एंड आयुष्मान कार्ड ते एंड फ्री राशन ते एंड बाकी जेंग स्कीम छियो ते 6,000 रुपए ता अजे तो सोगातो ता इले ओंडे अगर 10 रुपए आ जाता ना दिल्ली वाला तो सो पूजाते उल्ले ता फिर गाते तो अगरे आज तेला निश्चय 6,000 तेन सीधे लोकन ते खातन में चली गा छे मतलब तुझे लाग चुकी है इलाका सरास्ते लोग डोड़े ते लोग फुली देंती लाइक वोट नो मेरा बाबा जैंग में जो शहरो छो ना मैं ना शाक्षम के एंग के फार्म भी भरत जैंग ख्याल जो हर सब कहीं बीरे के हैं एंड ता भी बेचारे एंड टोपियर वाले आज गए एंड आम आदमी वाले ता भी तेने जे जिंदाबाद करो एंड सपोरे छे खबर कोले छे मित ना हर न कोई इले एंगी हर चम कोठो एक चिको छणी कोठन पर बिशे तो बस तेलड़िए ठोक से इंटरव्यू के चिको छणी एकादो मानसो तेर शिक्षा आगरे बस चलो जी इंटरव्यू बनी गई लीडर पहुंचो सो जो पब्लिक में गए इन्होंने नहीं पूछा कोरोना के टाइम पर मुझे लोगों ने कहा कि शक्ल नहीं देखी है हमने इन लोगों की और दिखाएंगे भी नहीं चुनाव के बाद भी नहीं आपने इनको बंद कर दिया उस टाइम पे तो दिखाते कैसे अभी कहाँ बंद किया अभी रिहर्सल कराई है बंद तो होना है इन्होंने अभी तो आपने तो इनको बाहर ट्रेलर है आपने तो बाहर नहीं निकलने दिया तब आपने जो है बंद कर दिया लोगों को जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी भाजपा को छोड़कर नहीं भाजपा हर जगह जाती थी बाकी कोई इनको नियति नहीं थी जाने की इनको नीति नहीं थी जाने की कहाँ थे ये कब देखे ये तब आएंगे कोई जलसा जुलसा अगर इधर होता है कहीं इनका लीडरशिप फिलहाल तो इनके लीडरों का पता ही नहीं लग रहा है कि इनका लीडर कौन है कोई उस दड़े में है कोई इस दड़े में है बोलते हैं वो अलग से पार्टी बनाएंगे आजाद साहब को बोलते हैं ये अलग पार्टी लीडर कौन है आपकी भी तो समझ नहीं आ रही इधर कौन लीडर कहाँ पे ये अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं लीडर वो तो पार्टी हो गई ना नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी थोड़ी लड़ेंगे यहाँ पर कहाँ पे वो जिसको पार्टी तय करेगी पार्टी जिसको भी तय करेगी वो चुनाव लड़ेगा हम काम कर रहे हैं हमें जमीन पर काम करने के लिए भेजा है हम काम करेंगे तो जिसको पार्टी तय करेगी वो चुनाव लड़ेगा यहाँ थोड़ी कोई ऐसा मामला है भारतीय जनता पार्टी में यहाँ जिसको पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है उन्होंने मेरा सौभाग्य है उन्होंने मुझे 2008 में भाजपा ने नेशनल पार्टी ने मुझे डोडा से चुनाव लड़वाया जीते या हारे उसका विषय नहीं है लेकिन मैं उनके ग्रीन सिग्नल से निकला हूं मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी कि मुझे उनकी मोहर लगी कि ये इस काबिल है ये चुनाव लड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी ऐसे ये नहीं ना है कि ये थोड़ी कोई अभी आपको क्या लग रहा है कि आप जो है अभी लीडर बनोगे तो अभी क्या लगता है अभी आपको है कि मैं काबिल हूं अभी मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट को संभालूंगा मैं यहाँ से लीडर बनूंगा मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं है भारतीय जनता पार्टी में हम है मैं इसमें अकेले आदमी का कोई रोल नहीं रहता है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी जमात है यहाँ हम सबों को इकट्ठा लेकर चलने की क्षमता रखते हैं अगर यहाँ कोई नाराज भी होता है कोई कुछ भी होता है हमें एकजुट होकर दिल से हम जब मिलते हैं यहाँ दूरियां नहीं रहती हैं हम एकजुट होकर अपने ये क्योंकि हमने एक लक्ष्य को पाना होता है उन्होंने अपने लक्ष्य को पाना होता है अभी मुझे भारतीय जनता पार्टी ने ड्यूटी लगाई है मैं पिछले 1.5 महीने से उस कार्य में लगा हूँ मैं इस समय यहाँ जो ड्यूटी दे रहा हूँ वो पार्टी और संगठन के आर्डर पर यहाँ आकर अपना काम कर रहा हूँ बाकी चुनाव का जब टाइम आएगा वो जिस समय पार्टी जिसको तय करेगी वो चुनाव लड़ेगा उसमें क्या है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनिंदर जी और आपका भी अच्छा लगा आपने भी ताबड़तोड़ सवालों का यहाँ ये आपके जो चैनल है आपके चैनल के माध्यम से जो हमने कुछ ज़रा तीखे शब्दों का भी इस्तेमाल किया वो उससे हमें अच्छा लगा क्योंकि अगले को ये पता लगना चाहिए कि जो खानदानी रईस होते हैं ना वो मिजाज रखते हैं नरम अपना ये मैंने 2 और बाइट में कहा है जो खानदानी रईस होते हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना इनका लहजा बता रहा है कि इनकी दौलत नहीं है जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे थे पहली सफ में अभी से उड़ने लगे फिजा में अभी तो शोहरत नहीं है
अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। तो चलिए, इन्हीं जो है अल्फाजों के साथ आपने सुना कि किस तरीके से इन्होंने कहा कि जो है हमारी ड्यूटी लगी है, और ये ड्यूटी जो है, ये ड्यूटी अब क्या रंग देती है, ये क्या डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है फूल इस बार खिलता है या नहीं, लोग जो है झाड़ू को जो है चूज़ करते हैं या फूल को या हाथ को, अब ये देखने की बात है। और उस समय भी बातचीत करेंगे कि आपकी ड्यूटी में कहाँ पर कमी रह गई। अगर ड्यूटी में कमी नहीं रही होगी तो तब भी इंटरव्यू करेंगे कि आपकी ड्यूटी में कैसा काम किया आपने, जो कि बाकी लोगों को जो है यहाँ पर साफ़ किया। और जिस तरीके से पॉलिटिक्स अब डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है हो रही है, जिस तरीके से डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, वो नई पॉलिटिक्स भी है। और कहीं ना कहीं लोगों का रंग भी अब बदल चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जानते हैं और लोग सब कुछ जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है और किसको हमने चुनना है। आप दीजिए सुलिंदर परिहार को इजाज़त, हमारा दिखाना काम है और वही दिखा रहे थे। कुछ इंटरव्यू के इन्होंने जवाब देने थे और वो दिए। आप अपने अपने कमेंट बॉक्स में आप भी राय रखें कि क्या कुछ करना चाहिए, क्या पॉलिटिक्स में आकर कैसी लैंग्वेज का जो है इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे हम सभी इंसान हैं और इंसान की रिस्पेक्ट सबसे पहले, मैं कहता हूँ इंसान की नहीं, जानवर की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप बने द लोकल रिपोर्ट के साथ सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।